हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.6 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूँ एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। dy by dx प्लस sec x into y is equal to 10x 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन pi by 2। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of differential equation। क्वेश्चन नंबर 4। dy by dx प्लस sec x into y is equal to 10x 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन पाई बाई 2। मैं इसे इंटरवल में भी लिख सकता हूं। इंटरवल में जब लेस देन और इक्वल टू होता है तो बड़ा साइन आता है, बड़ा लार्ज ब्रैकेट, तो 0 आ जाएगा। और जब लेस देन होता है तो हम स्मॉल ब्रैकेट में इसे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो मैं इस कंडीशन को इस क्लोज ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करूंगा मैं। देखो यहां पर हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये y की टर्म में है या x की टर्म में है, ये y में लीनियर है या x में लीनियर है। तो मैंने आपसे बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जिसके कम फैक्टर होते हैं कि उसी में ही वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसी में लीनियर होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर x के 2 फैक्टर आ रहे हैं और y का 1 फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब ये y में लीनियर है। तो हम इसकी कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग dy by dx प्लस sec x into y is equal to 10x by dy by dx plus py is equal to q। मैं इसकी कंपेयर इससे करता हूं। देखो यहां पर dy by dx है तो यहां पर भी dy by dx है। यहां पर y का कोफिशिएंट p है और यहां पर y का कोफिशिएंट sec x है। तो मैं करता हूं, p की वैल्यू मुझे यहां से कितनी मिली, p इज इक्वल टू sec x एंड q की कंपेयर में 10x से करता हूं। q इज इक्वल टू आपके पास आएगा 10x, राइट। अब जब भी हमारे पास y में कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है i डॉट f इज इक्वल टू e रेस टू पावर p इंटू dx टाइप का होता है, इज इक्वल टू e रेस टू पावर p की वैल्यू इसके अंदर कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, sec x इंटू dx इज इक्वल टू e रेस टू पावर व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log mod ऑफ sec x प्लस 10x ये होगा। देखो यहां पर log में जो है e बेस होता है, अंडरस्टूड बात होती है, तो यहां पर भी e बेस है, यहां पर भी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 की। जब मैं इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, if इज इक्वल टू sec x प्लस 10x आएगा। इसके बाद हम इसका टोटल सॉल्यूशन निकालते हैं, लिखते हैं सो द solution
of giving linear differential इक्वेशन। देखो यहां पर अगर हमारे पास y में लीनियर, जिसमें हमारे पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, y की टर्म में हो या x की टर्म में हो, तो जिसमें वो लीनियर होती है, यानी y में अगर लीनियर होगी तो उसकी मल्टीप्लाई हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर देते हैं। तो ये y में लीनियर थी तो हम y की मल्टीप्लाई कहां से करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dx plus integration constant c. Getting my point? Y multiplied by what is the value of integrating factor? Integrating factor की वैल्यू आ गई sec x plus tan x is equal to integration of q की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? q की वैल्यू आपके पास है tan x into integrating factor. What is the value of integrating factor? sec x plus tan x. यहाँ पर लिख दिया आपने sec x plus tan x into dx plus integration constant c. y into sec x plus tan x, sec x plus tan x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, देखो मैं इस tan x की मल्टीप्लाई sec x से करूंगा एंड देन मैं करूंगा tan x की मल्टीप्लाई tan x से। तो पहले मैं sec x से इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, tan x इंटू sec x प्लस, अब मैं tan की मल्टीप्लाई tan से कर देता हूं तो tan स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, tan स्क्वायर x इंटू dx y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, मैं इसका क्रम चेंज कर सकता हूं, sec को पहले लिख दूं tan को बाद में लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट sec x into tan x plus tan square x into dx plus integration constant c, y into sec x plus tan x is equal to, मैं जानता हूं ये किसका डेरिवेटिव होता है, sec x tan x जो डेरिवेटिव होता है वो sec x का डेरिवेटिव होता है, तो जिसका ये डेरिवेटिव है उसका ही हमारे पास ये वही इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि एडिशन में, मल्टीप्लाई में और माइनस में इंटीग्रेशन अंदर घुस जाता है। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेट करता हूं, इसको सेपरेट कर देता हूं, sec x इंटू tan x इंटू dx, इसका अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, इस 1 को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx, ये होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sec x का, प्लस मैं tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानता तो मैं इसे sec में कन्वर्ट करूंगा, मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानता हूं तो मैं जिसका मैं इंटीग्रेशन जानता हूं तो मैं इसे उसी में ही कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मैं इसे tan स्क्वायर x के प्लेस पर मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूं,
तो आप लिख दो यहां पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू, यहां पर आएगा आपके पास सेक एक्स प्लस, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। y into sec x minus 10x plus 10x is equal to sec x plus what is the integration of sec square x into dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास 10x होता है माइनस what is the integration of 1 into dx, 1 dx का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। y into sec x प्लस 10x is equal to sec x प्लस 10x माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये कौन सा सॉल्यूशन आया? या जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज इसके अंदर c इन्वॉल्व है, c इसके अंदर इन्वॉल्व है या इंक्लूड है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा? जनरल सॉल्यूशन कहा। अगर ये c एलिमिनेट हो जाता है तो उसका हम क्या कहते हैं? पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन इसके अंदर c इन्वॉल्व है तो ये क्या होगा? हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन of given linear differential equation. It is the final answer of this question. Is there any problem in this question? You can ask me in the comment box, no problem.